अच्छा जी, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ फेसबुक पिक्सल। फेसबुक पिक्सल है क्या? फेसबुक पिक्सल को हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास रीमार्केटिंग स्ट्रेटजी है। रीमार्केटिंग स्ट्रेटजी, रीमार्केटिंग स्ट्रेटजी का क्या मतलब है? हम कहते हैं कि कोई बंदा हमारी वेबसाइट पर आ गया, देखिए हमारी जो वेबसाइट की एडवर्टीजमेंट है वो और तरह की है, गूगल की एडवर्टीजमेंट है वो और तरह की है, और जो सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट है वो और है। फेसबुक पे हम जो एडवर्टाइज कर रहे हैं, हम फेसबुक पे जो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, हमारी फेसबुक की एडवर्टीजमेंट फेसबुक पर है और इंस्टा पर है, मतलब इन दो प्लेटफॉर्म पर हम लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी एडवर्टीजमेंट गूगल पर हो रही है, सर्च इंजन पर हो रही है, जो वेबसाइट्स पर हो रही है, जो यूट्यूब पर हो रही है, वो सोशल मीडिया नहीं है, वो गूगल एड्स है, यानी कि वो पीपीसी ऐड है। वो अलग प्लेटफॉर्म है, ये अलग प्लेटफॉर्म है। अब हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हम लोगों को सोशल मीडिया से तो एडवर्टाइज कर ही रहे हैं, अब हम लोगों को एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं, उन लोगों को हम अपना ऐड दिखाना चाहते हैं जो लोग हमारी वेबसाइट पर आते हैं। हो सकता है वो लोग हमारी वेबसाइट पर कीवर्ड सर्च करके आते हों, आ जाए, और हमारी वेबसाइट की एसईओ हुई हो। मतलब एक तरीका तो ये है कि हमारी वेबसाइट की एसईओ हुई है और उसकी वजह से लोग आ रहे हैं हमारी वेबसाइट पर, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है? हो सकता है कोई बंदा गूगल ऐड रन कर रहा हो और उसकी वजह से लोग उसकी वेबसाइट पे आ रही हो, ट्रैफिक सारी की सारी। एक तरीका यह है कि वो उस बिजनेस को पहले से ही जानता है। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे लोग जो ट्रैफिक मेरी वेबसाइट पर है, मतलब मैं ये कहता हूँ कि पिछले एक महीने में जितने लोगों ने भी मेरी वेबसाइट को विजिट किया है, मैं उन लोगों को अपना फेसबुक का या इंस्टाग्राम का ऐड दिखाना चाहता हूँ। तो इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं? पिक्सल कॉन्फ़िगर करते हैं। पिक्सल कॉन्फ़िगर करना बिल्कुल ऐसे है जैसे इस कमरे में मैं कैमरा लगा लूँ और उस कैमरे का जो कंसोल है वो प्रिंसिपल के ऑफिस के में हो। अब वो इस कमरे में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं वो प्रिंसिपल ऑफिस के कंसोल में नज़र आ रही हैं सारी, ऐसे ही है ना? इसी तरह जब हम पिक्सल लगा देंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो हमारी वेबसाइट की मॉनिटरिंग शुरू हो जाएगी फेसबुक से। उधर जो भी ट्रैफिक आ रही है वो सारा डाटा एक्सट्रैक्ट होगा और फेसबुक के पास आ जाएगा। अब हम ये सोच रहे होंगे कि भाई फेसबुक को टारगेट कर रहा है, सो गूगल से हमें क्या मिलेगा? मतलब गूगल से तो हमें ये मिल रहा है ना कि एक विजिटर वेबसाइट पर आया था, वो तो गूगल के थ्रू आया था, तो उसको हम अपना ऐड कैसे दिखाएंगे? मतलब हम जो बंदा गूगल पर आया हुआ है उसको हम अपना फेसबुक ऐड कैसे दिखाएंगे, जबकि ये तो प्लेटफॉर्म ही दो अलग अलग है। गूगल के ऊपर तो हम वेबसाइट दिखा सकते हैं, गूगल ऐड दिखा सकते हैं, फेसबुक ऐड नहीं दिखा सकते गूगल पर। एक्चुअली पिक्सल क्या करेगा? पिक्सल ये करेगा कि उसने पूरा 30 दिनों का डाटा इकट्ठा किया और उसको पता लगा जनाब उसके पास जो लोगों का डाटा है ना वो 5000 लोगों का डाटा आ गया। ये भी 5000 लोगों ने आपकी वेबसाइट को विजिट किया। अब ये जो 5000 लोग हैं आपकी वेबसाइट को विजिट करके उसने डाटा लिया, इसका मतलब क्या हुआ? उन लोगों के आईपी एड्रेसेस वगैरह सब आ गए। अब फेसबुक ने ये देखना है कि ये जो 500 आईपी एड्रेसेस हैं, क्या इसके ऊपर कोई फेसबुक अकाउंट है? उन 500 पे अगर फॉर एग्जांपल हम यूँ 5000 में फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ, उन 5000 पे 5000 लोगों में से 4500 लोग फेसबुक यूज़ कर रहे थे, यानी कि फेसबुक यूज़र्स थे, और बाकी 500 लोग फेसबुक यूज़र्स नहीं थे। तो इसका मतलब है 500 लोगों का डाटा उसके पास किसी तरह भी नहीं आएगा, लेकिन जो फेसबुक यूज़र्स होंगे उनका डाटा उसके पास आ जाएगा। अब क्या करेगा गूगल? सुबह उन्होंने वेबसाइट पे विजिट किया था, शाम को जब उन्होंने फेसबुक खोला तो उनको भी हमारा ऐड नजर आएगा। सो इट्स दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड रीमार्केटिंग स्ट्रेटजी, कि भाई जिनको हमने अपने, अब इसको अगर हम दूसरे एंगल से देखें, हम कहें कि भाई वो तो फेसबुक वीडियो वेबसाइट पर ऐसे ही पहुंच गए थे किसी तरीके से, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था हमारी वेबसाइट को देखने का, ठीक है, किसी ऐड पे गलती से क्लिक हो गया तो वो उधर चले गए, उनको भी ऐड दिखा रहा होगा, और जो कंसर्न पर्सन होंगे उनको भी ऐड दिखा रहा होगा। एक चीज़ है, एक मैं कहता हूँ कि मेरी शॉप है और मेरी शॉप से जो है ना वो परचेज होती है, तो मैं चीज़ें बेच रहा हूँ मुख्तलिफ किस्म की, जैसे आप कह रहे हैं मैं ई कॉमर्स साइट की बात कर रहा हूँ, मैं ई कॉमर्स वेबसाइट की बात कर रहा हूँ। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट की प्रमोशन चलाऊँ फेसबुक से,
फेसबुक पे कैंपेन चला रहा हूँ और मैंने सीधा सीधा टारगेट कर दिया अपनी वेबसाइट को। तो मैंने कहा भाई पिछले 30 दिनों में जितने भी लोग मेरी वेबसाइट पर गए हैं और उन्होंने ऐड टू कार्ट के बटन तक पहुँचे हैं, यानी कि उन्होंने आखिरी सेशन स्टार्ट किया जो कौन सा था, ऐड टू कार्ट का। इसका मतलब क्या हुआ, ऐड टू कार्ट का मतलब ये हुआ कि ये वो लोग हैं जो परचेज कर रहे हैं, ये वो लोग नहीं है जो सिर्फ वेबसाइट पर जा रहे हैं, ये सब वो लोग हैं जो परचेज की इंटेंट से वहाँ पर चले गए। अब क्या हुआ कि जी इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कहा जिन जिन लोगों ने मेरी प्रोडक्ट परचेज की हुई है, अब मैं ये नई कैंपेन रन कर रहा हूँ, मेरी नई प्रोडक्ट आई है, ये भी उनको दिखाओ। तो इससे क्या होता है कि इस तरह करने से थोड़ा कन्वर्जन चांसेस बढ़ जाते हैं कि ऑडियंस अच्छी आपको मिल जाती है, रेलिवेंट ऑडियंस आपको मिल जाती है, ठीक है। सो ये सारा काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पिक्सल कन्फिगर करना पड़ता है। अब आपको याद रखना है कि एक ऐड अकाउंट में आप एक पिक्सल बना सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने 3 वेबसाइट्स कन्फिगर करनी है तो मेरे पास 3 ऐड अकाउंट अलग-अलग होने चाहिए। यानी मेरे पास एक ऐड अकाउंट एक पेज, एक ऐड अकाउंट एक वेबसाइट और एक पिक्सल। यानी एक पिक्सल को मैं इस पेज को कनेक्ट कर दूंगा अपनी वेबसाइट के साथ, एक पिक्सल, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक ही ऐड अकाउंट से 2-3 वेबसाइट्स को पिक्सल क्रिएट कर सकूं। इसी वजह से ये मुझे रिकॉर्डिंग के ऊपर लेक्चर करना पड़ रहा है। सो अब आप ये देखें मैं कहाँ पे आ गया हूँ, इस स्क्रीन पर हम देखते हैं, मैंने जाना ऐड मैनेजर में ही है, ठीक है। इस वीडियो को हम देखते हैं। सो मैंने कहाँ जाना जी, ऐड मैनेजर में जी, क्या हुआ, 2 हम तीसरी बन जाएगी इंशाल्लाह। वो वीडियो के ऊपर वीडियो जो रिकॉर्ड की हुई है, हाँ मैंने आवाज़ इसलिए म्यूट कर दिया ना, आवाज़ नहीं आ रही ना, मैंने अपनी, यानी कि वीडियो आप यही वाली देख रहे हो लेकिन आवाज़ मेरे वाली आ रही है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। अच्छा जी, कहाँ तक पहुँच गए? जी ये देखिए यहाँ पर आ गए हम। एक उसको भी 1 मिनट, रिकॉर्डिंग के ऊपर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना तो मुझे तो कंसर्न होकर करनी पड़ रही है। ये देखिए मैं ऐड मैनेजर में हूँ लेकिन ये आपको मैं पीछे लेकर जा रहा हूँ यहाँ से कि कहाँ से हम यहाँ पे आए हैं। जी ऐड मैनेजर में आ गए, सबको बताना ये जगह मैं पहले भी लेकर गया हूँ आपको यहाँ पे। जी यहाँ पर आए, यहाँ से हम कहाँ पे जा रहे हैं देखिएगा जरा, इवेंट मैनेजर में लिखा हुआ इवेंट मैनेजर ये है, ठीक है। यहाँ से हम इवेंट मैनेजर में आएंगे, मैं भी क्लिक करता हूँ इवेंट मैनेजर में, देख लेते हैं ये ऊपर भी लिखा हुआ आ रहा है इवेंट मैनेजर, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लिक किया, इवेंट मैनेजर से जाकर हमने पिक्सल क्रिएट करना है। सबसे पहले मैंने पिक्सल क्रिएट करना है, जी आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कनेक्ट डाटा, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। वैसे ये बात सारे काम करने के लिए आपका पर्सनल अकाउंट बेहतर नहीं रहता। अगर आपने इस लेवल पे काम करना होगा ना तो आपको अपना बिजनेस अकाउंट बनाना चाहिए, लेकिन बिजनेस अकाउंट बनाने के लिए आपके पास सारे क्रीडेंशियल्स भी होने चाहिए। यानी बिजनेस अकाउंट ऐसे नहीं है कि आपका बिजनेस नहीं है और आप बिजनेस अकाउंट बना सकते हो। बिजनेस अकाउंट के लिए आपकी वेबसाइट का होना जरूरी है, आपका NTN होना जरूरी है, क्योंकि हमें इसे अप्रूव कराना पड़ता है। फेसबुक बिजनेस अकाउंट की बात कर रहा हूँ, यानी कि फेसबुक ऐड अकाउंट पर्सनल अकाउंट एक सिंपल अकाउंट है और फेसबुक बिजनेस ऐड अकाउंट एक अलग अकाउंट है। जी एक आपको NTN चाहिए, एक आपकी वेबसाइट लाजमी होनी चाहिए। जी बिल्कुल। चलिए अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर आ गए हम, कनेक्ट डाटा पे गए। अब अगली स्क्रीन पे देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर क्या ऑप्शंस आ रहे हैं, वेब और ऐप, यानी दोनों का पिक्सल बन सकता है। अगर आपका मोबाइल ऐप हो तो भी बन सकता है, ठीक है। तो हम वेब की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से मैंने वेब को चूज किया और उसके बाद उसने आगे क्या कहा, कनेक्ट। जो काम मैं लाइव कर सकता हूँ ना वो लाइव करके बताऊंगा। अब आगे क्या कह रहा है, नेम योर पिक्सल।
तो इस जगह पर आकर आपको ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ा सिंपल सा काम है। इवेंट मैनेजर, कनेक्ट डाटा, वेबसाइट, यहाँ कर आकर आपने पिक्सल का नाम रख देना है। तो सिंपली क्या होगा, सबसे पहले पिक्सल क्रिएट हो जाएगा। अभी कन्फिगर नहीं हुआ, अभी सिर्फ पिक्सल क्रिएट हुआ है। अभी कन्फिगर कैसे होना है वो भी बताता हूँ जी। यहाँ से क्या कहता है, क्रिएट पिक्सल। सबसे पहले जैसे फोल्डर बनाते हैं ना, उसी तरह हमने एक पिक्सल क्रिएट कर लिया। हाँ समझ लो, ये इसका नाम हमने रख लिया कि भाई हमारे पिक्सल का नाम क्या होगा। अब वो क्या कहते हैं, यहाँ पर आकर अपनी वेबसाइट बता दें आप, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि इसको बनाने के लिए आपकी वेबसाइट लाइव होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अब मैंने ये वेबसाइट बता दी, अगले प्रोसेस में मैं स्क्रीन को आगे ले जाता हूँ। उसके बाद लिखा हुआ है मेटा पिक्सल ओनली, इस पर क्लिक कीजिए और ये क्या लिखा हुआ है, इंस्टॉल कोड मैनुअली। आगे ये है जो कॉन्फ़िगर करेगा। अब हमें करना क्या, एक्चुअली क्या करना है, एक्चुअली ये करना है कि हमें फेसबुक में अपनी वेबसाइट की ऑनरशिप शो करनी है, ऐसी है ना। तो आप लोगों ने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पढ़ा था, सॉरी वो गूगल सर्च कंसोल पढ़ा था। तो गूगल सर्च कंसोल बनाने के लिए हमारे पास क्या होता था, एक कोड आता था और कोड जाकर हम वेबसाइट के हेडर में डाल देते थे। उससे क्या होता था, वो मॉनिटरिंग शुरू हो जाती थी हमारी, इसकी सर्च कंसोल में चला जाता था, वो ऐड हो जाता था। सेम इसी तरह ये वाला कोड जो ये मुझे दे रहा है, इसको भी मुझे जाकर हेड में पेस्ट करना है। अब हमारे पास दो तरह की वेबसाइट्स हैं। एक वेबसाइट है हमारे पास जो CMS है और एक वेबसाइट है जो कोडिंग वाली है। दोनों में मैं कोडिंग से भी ऐड कर सकता हूँ और CMS में मैं प्लगइन बना के भी ऐड कर सकता हूँ। प्लगइन बनाने का क्या मतलब है, अभी देखते हैं। ये लिखा हुआ है इंस्टॉल कोड मैनुअली, इस पर क्लिक करते हैं और आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, चेक फॉर पार्टनर। ये CMS की बात कर रहा है। कहता है अगर तो आप किसी पार्टनर वेबसाइट पे जाना चाह रहे हैं जिसमें CMS आ जाता है, उसमें शॉपिफाई भी होगा, उसमें विक्स भी होगा, उसमें वर्डप्रेस भी होगा और दूसरे CMS भी होंगे, तो कहता है फिर आपने क्या करना है, चेक फॉर पार्टनर। देखते हैं इस पे जाके क्या करना है। दूसरा क्या था, कोड कॉपी करने वाला तरीका। वो तो सिंपल कोड देखें नीचे आ गया ना, तो क्या कह रहा है, कॉपी कर लो इसको। कॉपी करके मैं कहाँ ले जाऊँगा, हेड में, वो मैं ले जाके आपको दिखाता हूँ। CMS का मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ऐसी वेबसाइट्स जो वर्डप्रेस वगैरह में बनी होती है ना, उन वेबसाइट्स को हम CMS बोलते हैं। आपने जस्ट इसको समझ लीजिएगा कि एक इंट्रोडक्शन के तौर पर देख रहे हैं, ठीक है। अगली क्लास से इंशाल्लाह होपफुली हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल शुरू होगा, तो वहाँ से आपका कोर्स शुरू हो जाएगा जी। आगे सारे CMS कहते हैं भाई आपका CMS कौन सा है इनमें से। जैसे मेरे को मेरी वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो आ रहा है वर्डप्रेस, तो हम यहाँ से वर्डप्रेस सबसे पहले ये देख रहे हैं कि CMS को कैसे करना है आपने। ये देखते हैं जरा, ये वर्डप्रेस का इंटरफेस आ गया हमारे सामने। तो ये कहता है करना क्या आपने, कि मैं आपको ना एक प्लगइन बनाकर दूंगा छोटा सा भी। हाँ कहता है मैं आपको एक छोटा सा प्लगइन बनाकर दूंगा, उसको आपने डाउनलोड करना है और CMS में जाकर उसको इंस्टॉल कर देना। तो क्या हुआ, फेसबुक पिक्सल कॉन्फ़िगर हो गया। देखिए जरा, यानी इसका मतलब क्या हुआ, वेबसाइट और हैवी करने लगा हूँ मैं, एक नया प्लगइन क्रिएट कर रहा हूँ ना मैं खुद से। यानी यहाँ से फेसबुक मुझे प्लगइन बनाकर देगा एक छोटा सा, और उसको कहेगा डाउनलोड करो और उसके बाद कहेगा उसे जाकर अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर लो। ये देखें आगे क्या आ रहा है, गेटिंग स्टार्टेड, यहाँ से प्लगइन इंस्टॉल हो रहा है जी। आप पूछें पिक्सल, नो नो बिल्कुल ऐड का तो कोई ताल्लुक नहीं। ये हम कह रहे हैं कि हम जो सोशल मीडिया ऐड, हमने ऐड मैनेजर से ऐड रन की थी ना, हमने बूस्ट ऐड भी चलाई थी, तो वो ये कह रहा है कि मैं ऑडियंस वो लूँगा जो मेरी वेबसाइट पर है। ये हम सिर्फ ऑडियंस टारगेटिंग कर रहे हैं, ये ऑडियंस टारगेट कर रहे हैं। ऐड हमारा फेसबुक का ही है, ठीक है। हाँ इसके लिए वेबसाइट का होना जरूरी, क्योंकि ऑडियंस वहीं से तो पिक करके ला रहे हैं हम। हाँ यही बात बिल्कुल ऐसी, यही मैंने शुरू में बताया। मैं क्या, अगर 4000 लोगों से डाटा उठाता है, उसमें से 4000 में से 3500 लोगों का फेसबुक है, 500 का नहीं है, तो इसका मतलब उसे तो टारगेट नहीं आप कर सकते, क्योंकि टारगेट तो इसमें फेसबुक पे ही करना है। यूजर वेबसाइट का टारगेट का प्लेटफॉर्म कौन सा है, फेसबुक ही है या इंस्टा ही है। अच्छा अब जरा देखते हैं, ये मैं क्या कर रहा हूँ, पता लग गया होगा आपको क्या कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ ना वो कोड यहाँ लाकर, ठीक है। देख लें जरा, अभी मैं आपको बताऊंगा वर्डप्रेस में कैसे करना है ये काम। ये भी मैं किस में कर रहा हूँ। अच्छा एक और चीज़ देखिएगा, अभी मैं कह रहा हूँ ना, वो कह रहा प्लगइन बना लो, मैं कहता हूँ नहीं बनाता प्लगइन। वेबसाइट मेरी वर्डप्रेस की है लेकिन मैं प्लगइन नहीं बनाऊंगा। मैं जो काम यहाँ पे कर रहा हूँ सेम यही वाला काम वर्डप्रेस की साइट पे भी करूँगा। यानी क्या करूँगा, कोड पेस्ट करूँगा। हालांकि हम जानते हैं कि वहाँ पर कोडिंग का काम बहुत कम है,
ग्राफिक इंटरफेस से है ना। अभी आपको बताऊंगा कि वहाँ कोडिंग कैसे होती है। पहले इसको देख लेते हैं कि ये कैसे पेस्ट हो रहा है। ये दोबारा से शायद मैं कर रहा हूँ। वापस आगे चले जाते हैं ताकि इजी हो जाए। यहाँ पर आ गए वापस। यहाँ आकर मैं इसे पेस्ट करने लगा, अभी देखिएगा। ये देखिए नीचे कोड पेस्ट हुआ हुआ है। गूगल साइट, ये सर्च कंसोल का कोड है। उसी जगह पर आकर मैंने एक और कोड पेस्ट कर दिया। यानी कि जो कोड मैंने वहाँ पे कॉपी करना है, यहाँ लाकर पेस्ट करना है इंडेक्स की फाइल में और उसको सेव कर देना है। अब देखिएगा अगली स्क्रीन में मैं वर्डप्रेस में जा रहा हूँ। वर्डप्रेस में कैसे जाते होते हैं, ऐसे ही है ना। ये वर्डप्रेस के कंट्रोल पैनल में जा रहा हूँ, ठीक है। एडमिन पैनल आगे वर्डप्रेस में। वर्डप्रेस की वेबसाइट ऐसे होती है बिल्कुल। अब ये सी पैनल वाला सीन नहीं है। हाँ, ये वर्डप्रेस का इंटरफेस है जो ग्राफिकल इंटरफेस है। यहाँ से देखिएगा मैं कहाँ लेकर जाता हूँ आपको। यहाँ से मैं जाऊँगा अपीयरेंस में, देखिएगा जरा, ये अपीयरेंस आ रहा है। जी आगे अपीयरेंस में देखें। और अपीयरेंस से मैं कहाँ जा रहा हूँ, थीम एडिटर में। बेसिकली वर्डप्रेस का बैकएंड भी तो कोडिंग है ना। वर्डप्रेस का जो बैकएंड है वो पीएचपी पर है, ज़्यादा पीएचपी लैंग्वेज पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे वर्डप्रेस की कोडिंग में जाना होगा तो मैं अपीयरेंस से कहाँ जाऊँगा, थीम एडिटर में जाऊँगा। तो जैसे ही मैं थीम एडिटर में जाऊँगा वहाँ पर मुझे सारा कोड नज़र आएगा। नो डाउट मैंने कोडिंग वगैरह नहीं करनी, मैंने जाकर सिर्फ वहाँ पर पेस्ट करना है। मैं वो जगह आपको बताने लगूँ कहाँ पेस्ट करना है आपने। ना अभी आप क्वेश्चन करें, परेशान हो गए, ठीक है, ओके। मुझे ये वाला क्वेश्चन ना करें, आप परेशान हो गए। आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा जो जो मॉड्यूल आप पढ़ोगे, ओके। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से ना आपको स्टार्ट होगा, फ्रेश टॉपिक होगा। जी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, थीम्स, थीम फाइल एडिटर। इस पर हम क्लिक करते हैं अभी, तो देखिएगा मैं कहाँ जाता हूँ। आगे कोडिंग में। अब यहाँ से मैं देखिए राइट साइड पर ऑप्शंस आ रही हैं, फाइलों की ऑप्शंस आ रही है। यहाँ से मैंने जाना है हेडर में, ये राइट साइड पे जहाँ पे मैं ड्रैग कर रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पर हेडर की ऑप्शन आएगी। मैं बेसिकली जो हमारी HTML फाइल थी ना, उसमें मैं इंडेक्स में जाता था ना। यहाँ से देखिएगा मैं किस फाइल में जाने लगा। चलो ये मैंने जूम बड़ा कर दिया, देख लें। अब तो नज़र आना शुरू हो गया, क्लियर है ना। नीचे आते जाते हैं एंड पे जरा देखते हैं हेडर कहाँ लिखा हुआ है। ये पूरी प्रोग्रामिंग हुई हुई है ना इसकी वर्डप्रेस की। यहाँ से मैंने जाना है सिर्फ हेडर की फाइल में। देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, थीम हेडर, थीम फुटर। कहाँ पे जाना है हमें, हेडर पे जाना है। और फाइल का नाम है header.php। जरा क्लिक करते हैं अभी इस पर, देखते हैं क्या होता है। अब आप लेफ्ट साइड में स्क्रीन पे देखने कहाँ मूव करता है वो। जी ये सिलेक्ट हो गया। जी देखें कहाँ आ गए, नजर आ गई HTML। HTML नजर आ गई ना हमें। फिर वो इसी जगह पर हम आगे जो इंडेक्स का हेडर था। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, HTML क्वेश्चन मार्क PHP लैंग्वेज, हमें कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पर अभी हमें नजर आया था हेड का पोर्शन, दोबारा आ जाता है अभी, आ रहा है नजर हेड का पोर्शन। ये बस यहाँ पर एक एंटर करें और वो कोड यहाँ पर पेस्ट कर दें। अब आपको प्लगइन बनाने की जरूरत नहीं है। यानी कि यहाँ पर भी हमने क्या किया, कोडिंग के इंटरफेस से ही कर लिया। जब हम प्लगइन नहीं बना रहे, इसका मतलब क्या हुआ, हमने स्पेस सेव की ना। इसी तरह हमने सर्च कंसोल बनाना था, उसके लिए भी उसको SEO का प्लगइन चाहिए था। लेकिन अगर हम चाहते थे कोडिंग वाला काम करते तो फिर यहाँ लाकर पेस्ट कर देते। फिर हमने क्या किया, वो वाला SEO का प्लगइन भी सेव कर लिया।
सो ये तरीका है कि कैसे हम लोगों ने अपनी उसको वेबसाइट को यहाँ पर अप्रूव कराना है। और जब मैं जब ऐड चलाऊंगा तो मुझे वो मैसेज आया करेगा कि पिक्सल एक्टिव। आपने देखा ना जब मैं ऐड चला रहा था तो लिखा आ रहा था ना पिक्सल इनएक्टिव। तो जब आप पिक्सल कन्फिगर कर लोगे तो फिर वो क्या कहेगा मुझे कि आपका पिक्सल एक्टिव हो गया। अब मैं जब ऑडियंस टारगेटिंग करूंगा तो जब मैं न्यू ऑडियंस पर जाऊंगा तो वहां पर वेबसाइट की ऑप्शन आ रही होगी। मैं अपनी वेबसाइट को सिलेक्ट करूंगा तो मैं वेबसाइट से टारगेट कर दूंगा कि भाई पिछले इतने दिनों में जितने लोग भी मेरी वेबसाइट पर आए हैं उनको मेरा ऐड दिखाओ। अब हम उन लोगों को ऐड दिखा रहे हैं जो आपकी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं। लेकिन ये करने से पहले हमने क्या किया, उनको आपस में इंटरलिंक किया, यानी उनको आपस में पहले जोड़ा है। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट इसका। अब आ जाते हैं जरा इधर वापस। अगर आप ये देखना चाहें कि ये मैंने कैसे किया है तो मैं आपको ये ज़रा दोबारा से दिखा देता हूँ यहाँ से कि हम वर्डप्रेस में गए कैसे थे। ज़रा मैं रिकॉर्डिंग अब देख लेते हैं कि नेट क्यों नहीं चला, नेट क्यों बंद हुआ है। मेरा ख्याल है यहाँ से मैंने ऑफ किया हुआ, नेट पर हम गए नहीं ना, पहली दफ़ा गए। आगे ये वेबसाइट पे आ गया हूँ मैं इसके कंट्रोल पैनल पे जा रहा हूँ, जो आपको ये भी पता लग जाए ना ताकि कि कैसे जाते हैं इस पर /wp-admin। ये वर्डप्रेस की वेबसाइट पे जाने का ये तरीका होता है। इस पे है आगे, ये मुझसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछ रहा है। चलिए इसका काम तो खत्म, इसे बंद कर जी। आगे अब मैंने क्या कहा था, इसका जूम जरा छोटा कर लेते हैं। पहले मैंने क्या कहा था कि जब आपको कोड लिखना होगा तो हमने कहाँ जाना है, थीम एडिटर में जाना है। थीम एडिटर कहाँ पे होता है, अपीयरेंस में होता है। ये अपीयरेंस में आगे ये लिखा हुआ है थीम फाइल एडिटर। आगे फिर मैंने क्या कहा था, कहाँ जाना है हमने, हेडर में जाना है। जरा मुझे बता दीजिएगा हेडर नजर आएगा तो ये हेडर में आगे, ये इधर आगे, और यहाँ आकर मुझे क्या कर देना है, एंटर। और जो कोड उसने मुझे दिया है उसको यहाँ पर मैं सिंपली पेस्ट कर दूंगा। तो क्या हुआ, कोड के थ्रू ही हमने पिक्सल अप्रूव करा लिया। अब मुझे उसको प्लगइन के तौर पर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने प्लगइन बनाया होता तो फिर मैं क्या करता वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर प्लगइन लिखा होगा कहीं, ये लिखे ना प्लगइन्स, और ये लिखा हुआ है इंस्टॉल प्लगइन्स, और ये क्या लिखा हुआ है ऐड। इसको कहता हूँ लीव करो। लेकिन ये थीम वाली जो जगह है ये बड़ी डेंजरस जगह भी है। हाँ, आपकी पूरी वेबसाइट इस थीम पे चल रही है, अगर आपसे कहीं कुछ गलत हो गया तो आपकी वेबसाइट का थीम करप्ट हो गया तो आपकी वेबसाइट रुक जाएगी। सो इसको आपको इतनी एक्सपर्टीज होनी चाहिए कि आप HTML को हैंडल कर सकें। हाँ, इधर आगे हम लोग, ये क्या लिखा हुआ है, अपलोड। यहाँ से सिंपली आप अपलोड करोगे जहाँ पर वो फाइल पड़ी हुई है बस, और उसके बाद नीचे एक्टिव का बटन आ रहा है ये वाला। जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे तो वो एक्टिव भी हो जाएगा। जैसे ये लिखा हुआ है इंस्टॉल, पहले आप इंस्टॉल करोगे। इधर से मैं कोई इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ जो कि डैमेज ना करता हो उसको। पहले आप इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद ये एक्टिव का बटन एक्टिव होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी चल रहा है तो ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। ठीक है, ये देखिए इस पर क्या लिखा हुआ है, इंस्टॉल कर लो। इस पर क्या लिखा हुआ है, इंस्टॉल कर लो। ये सारे इंस्टॉल होने वाले प्लगइन्स हैं। अब बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं जो पार्टली फ्री होते हैं, 100% फ्री नहीं होते हैं। तो ये इस तरीके से हम इसको यहाँ पे ला सकते हैं। अच्छा, पहले ना आप लोगों ने काम और भी करना है, और वो कौन सा काम करना है, ये इस अकाउंट पे आए जरा। आपने अपना लिंक्डइन भी ग्रो करना है। हाँ,
आप लोगों ने अपना लिंक्डइन ग्रो करना है। लिंक्डइन कैसे ग्रो कर सकते हैं हम लोग? एक लिंक्डइन का अपना अकाउंट बनाएं और देखें यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास। होम पर आओ जरा जी, मीडिया और आर्टिकल, ये दो ऑप्शन आ रही है हमारे पास। मैं मीडिया पे जाता हूँ, यहाँ पर मैं तस्वीर भी लगा सकता हूँ और यहाँ पर मैं वीडियोस भी लगा सकता हूँ। ये भी हमारा सोशल मीडिया है, लेकिन ये एग्जेक्टिव्स क्या है? ये है एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर, यानी बिजनेस टू बिजनेस। अगर आप कुछ करना चाह रहे हो, मतलब मैं सर्विसेज प्रोवाइडर हूँ और एक एम्प्लॉयर है, उसको सर्विसेज चाहिए। सो आप खासतौर पर आप अपना लिंक्डइन एक्टिवेट करें, ठीक है? क्योंकि जब आप लिंक्डइन एक्टिवेट करेंगे तो आपको बिजनेस ऑर्डर्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लिंक्डइन को हम एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म भी कहते हैं। जो आप फ्रीलांसिंग अटेम्प्ट कर रहे हो ना, आप इधर आकर फ्रीलांसिंग को अटेम्प्ट करें। कैसे अटेम्प्ट करें कि आप जो सर्विसेज देते हैं वो सारी सर्विसेज यहाँ दिखाएं। जैसे मिसाल के तौर पर मेरा अपना है ना, हाँ ठीक है, जैसे ये मेरा है ना, अब आप देखो मैंने इसमें किस तरह की एक्टिविटीज़ करता हूँ, ठीक है? FAQ स्कीमा अपडेट्स कोई आती है, मैं वो वीडियो यहाँ पे लगा देता हूँ। ये क्या कहता है? वीडियोस। ये क्या कहता है? इमेजेस। यानी कि जो जो कुछ मैंने अपलोड किया हुआ है, ठीक है? तो इसको देखिएगा। जैसे मैं यहाँ वीडियोस पे आ रहा हूँ, तो आज मैंने थोड़ा सा नई चीज़ एक दिखाई थी, गूगल ऐड के। गूगल ऐड तो आपने पढ़ा ही नहीं, इसलिए अभी आप इसको ना देखें। ये देखें, मैंने कितनी सारी वीडियोज़ लगाई हुई हैं। अब इसका ये मतलब है कि कोई भी बंदा अगर डिजिटल मार्केटर को ढूंढ रहा होगा, तो जो मेरी ये वीडियोस देखेगा, मैं इतनी सारी अपडेट्स दे रहा हूँ, तो उसको अंदाज़ा हो जाएगा ना कि भाई ये वाला बंदा प्रोफेशनल है, इससे मुझे सर्विसेज ले लेनी चाहिए। इसी तरह आप यहाँ पर अपनी पोस्ट भी लगाएं, अपनी वीडियोस भी लगाएं, ताकि किसी बंदे को आपके मुतालिक जो डाउट है एज ए प्रोफेशनल वो ख़त्म हो जाए। और वो फिर यहाँ पर हैं कौन लोग? एम्प्लॉयर है। अब मैं जब अपने एनालिसिस कर रहा होता हूँ तो मुझे यहाँ पर जो ज़्यादा लोग देख रहे होते हैं ना, वो ऑनर्स देख रहे होते हैं, यानी CEOs ज़्यादा देख रहे होते हैं। तो अगर आप CEOs को ज़्यादा दिखाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि आप सही मार्केट टारगेट करने लगे हो, क्योंकि यहाँ से आपको बिजनेस मिलने के चांसेस हैं। और मुझे यहाँ से क्यूरीज आती हैं, जो लोग मेरे लिंक्डइन को देख रहे होते हैं, यहाँ से मुझे क्यूरीज आती हैं। यहाँ पर आप कोशिश करें आर्टिकल्स लिखें, ठीक है? यहाँ पर हम आर्टिकल्स भी लिख सकते हैं। जैसे इस पर आकर देखो, ये लिखे हुए हैं मुख्तलिफ आर्टिकल्स। नहीं, उसी को चलाएं, उसी को ऑप्टिमाइज करें, तो उसको चेंज कर लेना। हाँ, प्रोफाइल की सेटिंग जो भी बनानी चाह रहे हैं, पहले अगर आपने फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट के तौर पर भी बनाया, उसको चेंज कर लो, ठीक है ना? अब आप अपने बिजनेस के हिसाब से बनाओ, ठीक है? आपका जिस मकसद के लिए है उस मकसद के बनाओ। और उसके बाद हम यहाँ पर आकर अपना पेज भी बना सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर फेसबुक पर तो बहुत सारे पेजेस बन सकते हैं ना, लिंक्डइन पर सिर्फ एक पेज बनता है, ओनली वन पेज। यानी आप सिर्फ यहाँ पर अपना एक, वो चाहता है कि यहाँ पर आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, अब यहाँ पर आप एक पेज बनाओ और वहाँ जाकर आप अपने, जैसे ये बना हुआ है, कहते हैं यहाँ पर अपने बिजनेस एंटिटी को भी रिप्रेजेंट करो। तो यहाँ पर आपने आकर अब अपनी पोस्ट वगैरह भी लगानी है। और जैसे पोस्ट मैं वहाँ मेन पेज पर लगा रहा हूँ, उसी तरह मैं यहाँ पर भी पोस्ट लगाऊंगा। देखिए क्रिएट किया मैंने, आ गया ऑप्शन पोस्ट लगाने की, स्टार्ट अ पोस्ट। इसको भी देख के रहिएगा, ताकि इसके मुतालिक अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लें, ठीक है? ये मैं इधर आया, पोस्ट पे आया। चलिए जी, मैं यही वाली लगा देता हूँ, ये मैंने अपने अकाउंट में लगाई थी। नेक्स्ट, इसकी अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिखें, हैशटैग लगाएं जैसे फेसबुक पे करते हैं, और पोस्ट करें। हाँ बिल्कुल, आप अपने प्रोजेक्ट यहाँ पे दिखाओगे। यहाँ पर अगर आप इसकी सेटिंग में जाएंगे ना, तो यहाँ पर आप अपने काम दिखाएंगे, क्योंकि जब आप अपने काम दिखाओगे तभी किसी को पता लगेगा ना। जी जी बिल्कुल, पोस्ट इसी तरह ही करनी है आपने, पोस्ट इसी तरह ही करनी है। ये देखिए, मैं प्रोफाइल में आ जाऊँ जरा यहाँ पे जी, नीचे आए, आ रहे हैं ना प्रोजेक्ट्स वगैरह, सब आ रहे होंगे। पोस्ट भी यहाँ से कर सकते हैं। नहीं, मैं कुछ और दिखाना चाह रहा हूँ आपको। ये यहाँ पर चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, ये अबाउट सेक्शन डिफाइन किया हुआ है, आपने इन चीज़ों को चेंज कर लीजिएगा जाके। आगे एक्सपीरियंस सेक्शन दिया हुआ है, आगे एजुकेशन लिखी हुई है, आगे स्किल्स लिखी हुई हैं, शो फॉर स्किल्स मोर, ठीक है?
तो यहाँ आकर आपने अपनी सारी चीज़ें ऐड कर देनी है ताकि कोई भी बंदा जब आपकी प्रोफाइल पर आएगा तो वो आपकी ये सारी स्किल्स को देख लेगा कि आपके अंदर कौन कौन सी स्किल्स हैं। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऐड प्रोफाइल सेक्शन। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, मोर। मोर में क्या लिखा हुआ आ रहा है, सेव टू पीडीएफ। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप अपना रेज्यूमे भी इसमें बना सकते हो इसमें। और इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो क्या है, फॉर एग्जांपल मैं एम्प्लॉयर हूँ, मुझे बंदों की ज़रूरत है। हाँ, मुझे इस वक्त ज़रूरत है किसी एसईओ एक्सपर्ट की। मैंने लिखा एसईओ एक्सपर्ट अपने अकाउंट से, ठीक। हाँ उसी तरह का, लेकिन वो तो कमीशन लेता है ना। मैं ये कमीशन नहीं लेगा आपसे, ये एक प्लेटफॉर्म है बस। लेकिन इस वक्त ज़्यादा बेहतर प्लेटफॉर्म ये वाला है। एक चीज़ तो ये है कि अपवर्क की तरह और फाइवर की तरह खिचड़ी नहीं पकी हुई यहाँ पर, बल्कि यहाँ पर वो लोग आपको खुद से प्रोफेशनल्स के तौर पर ढूंढते हैं। वहाँ पर तो कोई बंदा ऐसे भी होता है, किसी बंदे से काम प्रोफाइल बनवा के तो अपनी गिग्स वगैरह लगा लेता है। तो यहाँ पर तो सब प्रोफेशनल्स है ना कुछ। अब देखो मैंने क्या कहा, उसको पीपल चाहिए मुझे। आगे फॉर एग्जाम्पल मुझे इनमें से कोई बंदा लग रहा है कि भाई बड़ा अच्छा काबिल आदमी है, तो मैं क्या करूँगा, चलो जी मैं दानियाल को पकड़ लेता हूँ। हाँ, इसको मैं करता हूँ कनेक्ट पहले, और दानियाल पे जाता हूँ या मोर पे जाता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है, सेव टू पीडीएफ। ठीक है जी, क्या हुआ, इसका सीवी आ गया मेरे पास। खोलें इसको, अभी पता लग जाएगा। सीवी आ गया मेरे पास सारा से। तो ये भाई साहब क्या लिखा हुआ है, इसने कहा था भाई एक्सपीरियंस क्या है इसका, इस कंपनी में है, अक्टूबर 21 से 23 तक का है, ये काम कर सकता है, वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी से ये पढ़ा हुआ है। अब इस तरह वो लोग अब आजकल जो है ना, वो जो कंपनियां हैं, जो जॉब्स आती हैं, वो इस तरह यहाँ से देखकर भी लोगों को सीवीज लेकर तो उन्हें कॉल कर लेते हैं इंटरव्यूज़ के लिए। जिसका मतलब क्या हुआ, इफ़ यू आर लुकिंग अ जॉब, तो इस आप अगर अपना स्ट्रॉन्ग लिंक्डइन बनाया होगा और उसमें शो केस कर रहे होंगे अपनी सारी चीज़ों को, प्रोडक्ट्स की आर्टिकल्स भी लिखे होंगे आपने, वीडियोस भी लगाई होंगी, इमेजेस भी लगाए होंगे, तो किसी को पता लग रहा होगा। और फिर आपने उसको कंप्लीट भी किया होगा, अपनी प्रोफाइल को फुल कंप्लीट किया होगा, खाली नहीं छोड़ा होगा कुछ भी, जिसमें आपके मुतालिक सब कुछ इन्हें पता लग रहा हो। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि लोग आपको, अब लोग, मैं जैसे एज ए प्रोफेशनल मैं जॉब के लिए तो अप्लाई नहीं करता हूँ, मैं तो सिर्फ बिज़नेस के लिए अप्लाई करता हूँ। तो जिस किसी को सर्विसेज की ज़रूरत होती है वो मुझे कॉल करता है, जनाब हमें सर्विसेज चाहिए। तो जो स्टूडेंट हैं जो जॉब ढूंढ रहे होते हैं, उनको सीवीज यहाँ पर पड़े हुए हैं, तो उन्हें इंटरव्यूज़ लेटर्स आ रहे होते हैं ईमेल के ऊपर, इधर से सीवी लेकर। ठीक है, तो आप इसको स्ट्रॉन्ग करें अपने। और नहीं, जो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप बिगिनर हैं, तो आप अपना शो केस उसी तरह करोगे ना, आप अपने आप को स्टूडेंट शो करेंगे। मिनिमम 2 कनेक्शन, कनेक्ट कर लो 2 बंदों को, इसमें क्या है। कनेक्शन कैसे करेंगे, खुद बनाएंगे। अभी आप देखा मैंने खुद से कनेक्शन एक बना दिया। आपको लोग क्यों कनेक्ट करेंगे, खुद सोचे ना। आपको लोग तभी कनेक्ट करेंगे ना जब आपके लिंक्डइन के ऊपर कोई ऐसा डाटा होगा जो लोगों को इम्प्रेस करेगा। अगर लोग मुझे कनेक्ट कर रहे होंगे, इसका मतलब क्या है, मैं वीडियोस लगा रहा हूँ तभी कनेक्ट कर रहे हैं ना। मैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कुछ बोल रहा हूँ, आपका भी जो टॉपिक है आप उसके मतलब कुछ बात करें, कुछ पोस्ट लगाएं, तभी कोई बंदा आपको कनेक्ट करेगा। और उसके बाद जैसे मैंने भी कुछ लोग ढूंढे हैं, मुझे लगा कि भाई ये मुझसे रिलेटेड है, तो मैंने उसको सेंड पे कर दिया रिक्वेस्ट। अब वो मेरी प्रोफाइल देखेगा और वो देखेगा हाँ भाई ये तो मेरे से रिलेटेड बंदा है, तो मुझे भी इसको कनेक्ट कर लेना चाहिए, वो भी मुझे फॉलो बैक कर लेगा। इधर आए जरा, नीचे आते हैं जरा। यहाँ पर अभी फॉलो भी आ रहा होगा बहुत सारों पे, जिस पे फॉलो लिखा हुआ आ रहा होगा मुझे। लेकिन आपने ऐसे ही अननोन लोगों को कनेक्ट नहीं करना, कुछ थोड़ा सा अपने से रिलेटेड को करना। जैसे लिखा हुआ आ रहा है फॉलो कर दिया मैंने इसको, अब मैंने इसे फॉलो करना शुरू कर दिया। इसी तरह मैं इधर आता हूँ, मैंने भी फाइंड किए थे ना। अब मैं कहता हूँ मुझे चाहिए ग्राफिक डिजाइनर, या कहता हूँ 3D एनिमेटर चाहिए, मैंने लिखा 3D एनिमेटर।
इससे भी कनेक्शन बनाना है पीपल, आगे 3D आर्टिस्ट, 3D एनिमेटर्स, मैं कहता हूँ इसे कनेक्ट कर, इन्वेस्टमेंट कर दिए, एक दो को क्या करें, एक दो को करें, लेकिन उससे पहले अपना कोई कंटेंट भी लिखे। खाली अगर आपने लिंक्डइन छोड़ा होगा तो किसी को क्या पता लगेगा कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है, आप सर्विसेज क्या दे रहे हैं, किसी को भी इसका कुछ भी फायदा नहीं होगा। और ये वाला ऐप आपके मोबाइल पर भी है, ठीक है, सो आपने इसको अपने मोबाइल पर भी इंस्टॉल कर लेना है। लिंक्डइन को मैंने किया हुआ है IN के नाम से, ठीक है, और उसके बाद जो भी आपका अकाउंट होगा आप उसको कनेक्ट कर लेंगे। लिंक नहीं, लिंक्स नहीं, मैंने कहा लोगों को कनेक्ट करें, लिंक्स लगा सकते हैं ना, आर्टिकल लिखे, देखे मैंने यहाँ पर कोई आर्टिकल लिखा होगा, व्यू प्रोफाइल में जाओ, एक आर्टिकल पढ़ो तो देखिएगा मैंने उसमें कोई लिंक कैसे दिया होगा। आर्टिकल्स में आए होंगे, नहीं आए होंगे, आर्टिकल्स क्या है, ये शो ऑल आर्टिकल्स, वो लिखा भी हुआ है कि नहीं भाई, ये वाला एक ही लिखा हुआ मैंने इसमें, ये देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर्स 23-24, ये मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है इस पे, देखें ये सारा आर्टिकल आ रहा है। हाँ, एक्सप्लेन किया हुआ है। अब मैं क्या करूँ, फॉर एग्जांपल ये जो चीज़ मैंने की है ना, एंड पे मैंने क्या किया, एंड पे मैंने ये किया कि मेरी एक यूट्यूब की वीडियो भी है मेरे चैनल के ऊपर, जिसमें मैंने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैं उसका लिंक यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। अब क्या होगा, मुझे उधर से ट्रैफिक भी मिलेगी और लोग जाकर मेरी वीडियोस को देखेंगे भी, उनको नॉलेज भी मिलेगा, जिनको अच्छा लगेगा मुझे उधर सब्सक्राइबर्स भी मिलेंगे, ठीक है। चलो ये तरीका है इसका, देखे लोगों ने कैसे डाटा लगाया हुआ, देखे ना लोग लिख रहे हैं, कितना कुछ दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन देने लगे हुए हैं। और ये फेसबुक की तरह नहीं है, मतलब ये फेसबुक की तरह नहीं है इररेलेवेंट, मतलब इसमें लोग ज़्यादा रेलिवेंट मटेरियल आ रहा है, वर्किंग के हवाले से कर रहे हैं। अब देखो क्या लिखा हुआ है, टॉप गूगल सर्च ऑपरेटर्स, ठीक है, तो देखें इन सब चीज़ों को देखें, ले जी इसको मैं फॉलो भी कर लेता हूँ, ये हमसे रिलेटेड है ना, हमने इसको फॉलो कर लिया। अच्छा यहाँ पर देखिएगा एक और ऑप्शन भी आ रही है, क्या लिखा है, रीपोस्ट, तो मैं कहता हूँ उसको भाई रीपोस्ट कर दो, क्या हुआ, ठीक है ना, मेरी टाइमलाइन पे भी आ गया शेयर होकर। तो जो आपसे, अब मैं अपनी टाइमलाइन पे लोगों को दिखा रहा हूँ, मुझे लग रहा था मुझसे रिलेटेड डाटा है, तो मुझे कोई एफर्ट भी नहीं करनी पड़ी, मैंने शेयर ही कर दिया, तो जो मेरी ऑडियंस होगी वो भी इसको देख रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे भी इंप्रेशन इससे बढ़ रहे होंगे। हाँ, व्यू प्रोफाइल, ये क्या लिखा हुआ है, एनालिटिक्स, अब ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 41 प्रोफाइल व्यूज, इसका क्या मतलब है कि इतने लोगों ने आपकी प्रोफाइल चेक किया आकर, इसका मतलब क्या है कि उनको कंटेंट अच्छा लगा होगा तभी उन्होंने आकर प्रोफाइल चेक की होगी। उसके बाद ये लिखा हुआ है व्यू ऑल एनालिटिक्स, अब ये नेचुरल है, क्या कह रहा है, कहता है पिछले 7 दिनों में 564 लोगों ने 564 इंप्रेशंस लगे हैं, और क्या कह रहा है कितने ज़्यादा लगे हैं आपके, 136% ज़्यादा इंप्रेशंस लगे हैं पिछले 7 दिनों की निस्बत। उसके बाद क्या कह रहा है, आपको क्या फॉलोअर्स कितने आपके 23% ज़्यादा मिले हैं पिछले 7 दिनों की निस्बत। फिर क्या कहता है, पोस्ट प्रोफाइल व्यूज़ कितने मिले हैं आपको ये, और सर्च अपीयरेंस प्रीवियस वीक, मतलब कि जो लोग कुछ ढूंढ रहे होंगे तो उसमें आप नज़र आए हैं सर्च अपीयरेंस में, तो वो भी ये बता रहा है, ये सारे एनालिसिस दिखा रहा है मुझे। और नीचे आकर देखें ज़रा, ये सारी चीज़ें मैंने इसकी ऑन की हुई हैं, ये क्या लिखा हुआ है, टर्न ऑफ क्रिएटर मोड, ये वाला मोड आप सबका ऑफ होगा, मैं क्या आपका ये वाला मोड ऑफ होगा, तो इस जगह पर आकर आपने इसको ऑन करना है। इसका मतलब क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर डिस्कवर होते हैं लिंक्डइन के ऊपर, सो ये जो क्रिएटर मोड है इसको आपने ऑन कर लेना है, ठीक है। इंप्रेशंस का मतलब है कि जो मैंने अभी पोस्ट लगाई है ये लोगों को लिंक्डइन पे नज़र आ रही है, जैसे मैं कहता हूँ ये मैं अभी होम पर आता हूँ तो ये किसी की पोस्ट मुझे नज़र आ गई, मिसाल ये पोस्ट नज़र आई मुझे, तो इसका एक इंप्रेशन है। अब अगर आप खोलते हो आपको भी नज़र आ जाती है, तो इसी वक्त अगर आप सब खोलते हो
और सबको ये पोस्ट नजर आती है, तो हम कहते हैं भाई इसके 6 इंप्रेशंस आ गए। यानी कि जितनी दफा नजर आ रही है उतने इंप्रेशन आ रहे हैं, ठीक है। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम गूगल ऐड को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपका कोर्स अगले टॉपिक से शुरू होगा।